Today we will start exercise 2B of chapter compound interest, stage 1. For class 9 from Salina Concise for session 2025-26, the lecture number 3rd of this chapter. अब सेकंड बी एक्सरसाइज मतलब विदाउट फॉर्मूलाज है. Here, first sum. Choose the correct answer from the options given below. The difference between CI, compound interest, and simple interest in 1 year on rupee 5,000 at the rate of 10% per annum is 0, 500, 5,500, 5,200, 50. तो यहाँ पे पलक फर्स्ट का आंसर सर 0 रुपी. यस इट इज 0 रुपी. देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन 5,000 पे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. कंपाउंड देखो 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होंगे. देयर इज नो डिफरेंस. कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा और सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा. दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस पूछा है तो 0 आएगा. फर्स्ट सम ए पार्ट समझ आया बच्चे सबको? क्योंकि यस. फर्स्ट ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है अगर पर एनम है तो. सेकंड, rupee 2,000 is saved during the year 2022 and deposit in a bank at the beginning of year 2023. 2,000 is saved during the year 2022 and deposit in a bank at the beginning of 2023 at 8% compound interest. During 2023, rupees 3,000 more is saved and deposit in the same bank at the beginning of 2024 and at the same rate of interest. The compound interest earned up to the end of 2024. शिप्रा, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर किया है बेटा? नहीं सर, अभी तो मैं रैशनल नंबर्स ही सॉल्व कर रही थी. अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया. स्टार्ट नहीं किया. आप गोरखपुर से हो? हाँ सर, गोरखपुर. मेरी ना एक स्टूडेंट थे 2005 बैच, उसका नाम भी हाँ. शिप्रा था, शिप्रा गोयल. सर मेरा नाम शिप्रा मिश्रा है. वो तो मुझे पता है, शिप्रा गोयल. मुझे शिप्रा नाम से वो है ना, अभी भी मिलती है मेरे को वो. अभी ऑडिट ऑफिसर लग गई है वो. अच्छा. मतलब वो ऐसी लड़की थी, हर एक फील्ड में, किसी चाहे डांस कंपटीशन है, चाहे कैलीग्राफी कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन है उसमें टॉप करना है उसने. उसने कॉमर्स लिया था +1 में. 10th में उसके आए थे 96% और +2 में आए थे 97%. सर आपने ही उसको पढ़ाया था? नहीं, 10th में तक मेरे पास थी. उसके बाद कॉमर्स ले लिया था उसने, खुद ही किया था. मतलब स्टार्टिंग से ही वो ऐसी थी. सर मैंने भी अपनी पूरी 8 इसी चैनल से की थी. सो आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग देम. इनिशियली तो ओके. मैंने नहीं ज्वाइन किया, बट मैं 9th में आ गई. सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस नाउ. इट इज गुड, क्योंकि टाइम से बहुत होता है इससे ऑनलाइन क्लास में. सर चलो, फर्स्ट बी. 2,000 is saved during the 2022 and डिपॉजिट कब करवाया? 2023 में. तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए 2,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर
first year. Shipra, what is the formula of simple interest? सर मुझे याद नहीं है, आई फॉरगॉट। पहले दिन में सारी भूल जाते हैं, पलक भी भूल गई थी, है ना पलक? हाँ जी गुनगुन। तो पहले तो मुझे ये चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी बिकॉज मैंने सब, आई फॉरगॉट कोई बात नहीं, एवरीथिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज ही समझ आ जाएगा। हाँ जी गुनगुन। Sir, principal into rate into time upon 100. P into R into T upon 100. देखो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज 2000, रेट इज 8%, टाइम फॉर फर्स्ट ईयर इज 1 year अपॉन 100. zeros are cancel, 8 2s are 16, रुपी 160. तो अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस ये फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 2000, simple interest is 160. We get rupee 2160. This is the amount. Now principal for second year. सेकेंड ईयर के लिए उन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग 2023 3000 उसने और सेव किया और डिपॉजिट कब किया? इन द सेम बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ 2024. 2024 के बिगिनिंग में उसने डिपॉजिट किया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए? यान बताइए. सर 2160 into 8 into 1. नहीं बेटा, मैं प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ. सर 3000. नो, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस 3000. 3000 2024 के लिए उसने और डिपॉजिट करवा दिया. व्हाट वी गेट? रुपी 5160. दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. ये चीज समझ आई? 3000 क्यों ऐड किया? Yes, sir. अनुष्का, अनुष्का Yes, sir. वीडियो ऑन कर पहले, तो तेरे चांटे लगानी है 2 4 Sir, एक सेकेंड। हैं. तुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पहले तो मुझे ये बता. नहीं सर, पढ़ना है। पढ़ना है? फिर यस कहाँ सर। गायब रहते हो बच्चे? सर वो कल मुझे बुखार था, दैट्स व्हाई। बुखार था, ठीक है, मेरे को भी बुखार है, मैं फिर भी करवा रहा हूँ. हम्म. बच्चे पता क्या है, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, मेरा कोई लॉस नहीं. लॉस किसका होगा? अनुष्का, सर मेरा आपका होगा ना. मेरा कोई लॉस नहीं है ना उसमें बेटा. लॉस मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ. चलना आपको है उस रास्ते पे. डांट भी दूंगा क्योंकि मेरा हक है डांटना. तो क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था ना, तो टीचर पेरेंट्स बोलते थे ये नहीं करना, ये नहीं करना, तब बुरा लगता था कि हैं ऐसे क्यों बोलते हैं. बट बाद में पता चलता है कि हाँ, अगर बात मान लेते तो बेटर रहते. ठीक है, सर। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो. 8 o'clock बी रेडी डेली. ओके. यस सर। तो खुशनसीब है, अभी तक तेरे को मैंने ग्रुप से निकाला नहीं, तो मैंने निकाल देना था. हम्म. सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, अब लास्ट है ये सॉरी, इसके बाद मैं सॉरी बोल दूंगा तेरे को. ओके. यस सर। चलो, 2000 जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, प्लस 3000 उसने और डिपॉजिट करवा दिया, दोनों को ऐड किया. दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम. तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, नाउ वी हैव यूज्ड दिस वन into rate 8% time 1, only for second year, not 2 years, only for second year. second year एक 1 year ही हुआ ना, upon 100. 0 से 0 cancel, 8 6 are 48, 4 carry, 8 4 12, 1 carry, 41 upon 10, that is rupee 412.80. This is simple interest. Now what they have asked,
द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो। 0.80 लास्ट थी, 2 + 0 2 7 5 rupee 572.80. This is our answer. Second option is the answer. ये रही हमारी सेकंड ऑप्शन। नाउ सी, यस श्यान, Yes, रुपी sir. 1000 इज बोरोड एट 10% पर एनम। कितनी मनी बोरो की? 1000 at 10% per annum compound interest. If rupee 300 is repaid at the end of each year, 1000 is borrowed at 10% per annum compound interest. If rupee 300 is repaid at the end of each year, the amount of loan outstanding at the end of second year. हाँ जी श्यान, आपने 1000 रुपये उधार ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, पर आप आफ्टर ईच ईयर 300 रुपये पे कर देते हो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पे कितना लोन पेंडिंग रहेगा? तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इसका फर्स्ट ईयर का। देखो 1000 रुपये बोरो किया था ना, दैट इज द प्रिंसिपल, मतलब यहाँ फर्स्ट ईयर लिख लो। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज रुपी 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एन। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सर P फॉर्मूला into R into T by 100. P into R 10 into T 1 upon 100. Two zeros are cancelled. 10 into 10 rupee 100 is the simple interest. ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। Yes, sir. अमाउंट भी निकाल लो। सर प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वी गेट रुपी 1100। 1100. Sir then 1100 No, minus 300. हाँ ऐसे नहीं, यहाँ नहीं माइनस करना, ये तो अमाउंट आ गया ना। अब नाउ फॉर सेकेंड ईयर, यहां प्रिंसिपल लिखेंगे 1100, रीपे कितना कर दिया आपने? 1000 लिया था, ये इंटरेस्ट बन गया 300, आपने पे कर दिया, रुपी 800 आ गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 800, रेट 10% 10%. टाइम 1 upon 100, 2 zeros cancel, रुपी 80। अमाउंट Sir 800. 800 plus 80 rupees. दैट इज रुपी 880। 880. तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज, हाँ जी श्यान बोलो बेटा। 580. Sir 880। 880 minus 300 equal to 580. वेरी गुड। उन्होंने यही पूछा था अभी कितना पेंडिंग अमाउंट बचा है। 1000 उधार लिया, 100 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बन गया, 1100 हो गया टोटल, उसमें से 300 पे कर दिया, तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 800 रह गया। सिंपल इंटरेस्ट निकाला 800 पे, अमाउंट 880 बन गया, 880 में से 300 फिर पे कर दिया, 580 इज पेंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अंडरस्टूड? Yes. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। Now we'll reach on D part. The difference between compound interest and simple interest in 2 year on 4000 at 10% per annum is, बिल्कुल सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 इयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 इयर्स के लिए, उनका डिफरेंस करना है। यस प्रिंसिपल इज रुपी 4000,
time 2 years. Rate of interest 10% per annum. Simple interest for 2 years. शिप्रा में फॉर्मूला भूल गया सिंपल इंटरेस्ट का, क्या था फॉर्मूला? So P into R into T upon 100. P into R into T upon 100. Principal 4000. Rate So 10%. into 1 upon 100. ठीक है, चांडा खाना है, भूख लगी है, टाइम कितना है? और यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं लिखा मैंने, 2 years लिखा है बच्चे, इंटू 2 होगा. Sorry, sir. So to the 8 rupee 800. This is the simple interest for 2 years. Now, when compounded annually, for first year, ऐसे स्टार्टिंग में कल मैंने समझाया था. for first year, प्रिंसिपल वही सेम रुपी 4000, रेट 10% है. यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, क्या आएगा शिप्रा? शिप्रा गायब हो गई. अनुष्का क्या आएगा बच्चे? यस सर. बताइए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ पे फॉर फर्स्ट ईयर? So प्रिंसिपल 4000 into 10 into 1 by 100. 2 zeros cancel. 40 into 10 rupee 400. This is the simple interest for first year. Now for second year, सिंपल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए? So 400. 4000 प्लस 400, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था, प्लस दिस इंटरेस्ट, that we get rupee 4400 is the principal for the second year. Simple interest principal, now we will use this one into rate वही same 10 है, time 1 upon 100, 2 zeros cancel, rupee 440 is the simple interest for the second year. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा फिर? हाँ जी पलक, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? 400 plus 440, that is 840. रुपी 840 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. बिल्कुल सही. अब उन्होंने पूछा क्या था? डिफरेंस किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल. कंपाउंड इंटरेस्ट इज 840, सिंपल इंटरेस्ट इज 800. we get rupee 40 is the difference. समझ गए बच्चे? Yes, sir. 40, so that is D, fourth option is the answer. फर्स्ट का ई पार्ट. गुनगुन, rupee 10 is the difference between compound interest and simple interest in 2 year at 5% per annum. The principal amount is. अब rupee 10 क्या गिवन है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, जैसे लास्ट समय हमने फाइंड किया था डिफरेंस. अब यहाँ पे डिफरेंस ही गिवन है और प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है. नेक्स्ट पेज पे आता हूं, तो यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये तो लेंदी है. लेट प्रिंसिपल बी रुपी एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम,
Simple interest for 2 years. Yes, Gungun. What is Yes, the sir. simple interest for 2 years? Sir, x into 5% into 2 years Upon 100. upon 100. पूरा कट हो गया तो क्या आ गया? x/10 आ गया. Yes, दिस आर sir. सिंपल इंटरेस्ट. रुपीज साथ में डाल देना. नाउ for first year. Now, when compounded annually. For first year, principal same rupee x, rate वही same 5% per annum. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा यहाँ पे? गुनगुन. Sir, x into 5% Into 1 into upon upon 100 rupee x upon 20 is the simple interest. Yes, sir. Amount X plus x upon 20 rupees x upon 20 is LCM. 20x plus x. We get rupee 21x/20. That is the amount. ये हमारा अमाउंट आ गया. Yes, sir. फॉर सेकेंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है? क्या बन जाता है फर्स्ट ईयर का अमाउंट? गुनगुन. सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. Spell. डर क्यों रही है? Yes, sir. कुछ नहीं होता. मैक्सिमम क्या होगा? गलत होगा. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना. Yes, sir. फिर हमें पता है क्या होता है? डर लगता रहता है गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा. एक्चुअल में होता सही है. प्रिंसिपल 20x/20. अब सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल ये वाला यूज करना है बेटा. इंटू रेट 5% एट टाइम 1/100. कट करने की जरूरत है तो छोड़ो, कर ही देते हैं. रुपी 21x/400 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 इयर्स के लिए? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दैट इज x/20 प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दैट इज 20x. 400 इज एलसीएम. फर्स्ट टर्म क्या आएगी? Sir, 8,000 x. चाटा खाना है? हाँ. एलसीएम लेना आता है? Yes, sir. ये कितना है? 20. 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाए? Yes, sir. 2 से. 20 से. 20 इंटू अच्छा, एक्स. हाँ. यहाँ पे कितना आएगा? Sir, 21 है. हाँ, ऐड किया 41x/400. नाउ what they have given, the difference between compound interest and simple interest is given. How much? 10 rupee. Compound interest is this one minus simple interest is this one is 10. 400 is the LCM. 41x minus 21x is equal to 10. माइनस किया 20x by 400 is equal to 10. x की वैल्यू क्या आ गई? 400 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 20 नीचे आ गया. रुपी 200 is the principal. Yes, sir. हाँ 200 आ रहा है. गड़बड़ हुई है कहीं पे. यहाँ पे तो आंसर ही नहीं दिया. लेना सिंपल इंटरेस्ट. कैसे? सिंपल इंटरेस्ट x अपॉन 10 है, वो अमाउंट है 21/400x. सॉरी
पहले क्यों नहीं बोला है I was पलक? मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 10। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है? ये रहा 41x/400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था? x/10 था। क्या गड़बड़ हुई है? पलक ना होती तो मेरा क्या बनता? फोर हंड्रेड इज द एलसीएम। हाँ जी गुनगुन, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? Sir, 41x. Sir, 41x x. माइनस 400x. पक्का भूख लगी है, मम्मी ने खाना नहीं दिया तेरे को आज, है ना? 40x. इस 10 41x माइनस 40x ये 400 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4000। दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। तो हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेकंड सम पे। अनुष्का ने क्या मैसेज भेजा मुझे? सर क्लास आपने मुझे निकाला। मैं क्यों निकालूंगा अनुष्का तेरे को? हैं? सर वो गलती से कट गया था, मुझे लगा। हाँ, निकालना होता मैं दूसरे दिन ही निकाल देता जब तू एब्सेंट थी। अब भव्या कहाँ पे है? सर वो कहीं गई है। कहाँ गई है? सर पता नहीं, अभी पता नहीं। मैसेज कर अभी अच्छा, मैसेज करके बोली। ओके। मैं तेरे को पागल समझता था कि वो तो अच्छी लड़की है, चलो भव्या। अब 2 दिन से वो भी गायब है। Calculate the difference between the simple interest and compound interest on rupee 4000 in 2 year 8% per annum compounded yearly। हमने ये सम किया था ना, डी पार्ट इसका सेम है। यहाँ भी डिफरेंस निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था। दिस इज आल्सो सेम। अब इस सम को अपने आप करोगे ये? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, a sum of money is lent at 8% per annum compound interest if the interest for the second year exceed that of the first year by 96। देखो, the interest for the second year, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से कितना एक्सीड, मतलब ग्रेटर, ज्यादा है। कितना? 96। फाइंड द सम ऑफ मनी। थर्ड सम इस सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल हमने फाइंड, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, उसको क्या लेट कर लिया? एक्स। रेट हमें गिवन है कितना? 8% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट। यस कैफ, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा यहाँ पे? Yes, sir. So R into बताइए the कैफ। x to 8 into 1 by एक्स इंटू 8 into 1/100। इसको ऐसे ही रख लेते हैं, कटिंग नहीं किया मैंने, मुझे थोड़ा एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा फिर। नाउ या अमाउंट पहले निकाल लो। अमाउंट क्या आएगा? sir amount 8 बोलो 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 बच्चे। by 100 plus एक्स प्लस प्रिंसिपल इज एक्स 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8x/100। 100x plus 8 108x/100। दिस इज द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। नाउ sir. फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल, दैट इज 108x/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा सेकेंड ईयर के लिए?
So 108x upon 100 ऐसे मेन लाइन के into नीचे ले गए. yes into 8 into 1. Upon 1 more 100. Okay. Sir. आज बीमार है तू क्या? Yes sir. है क्या? सर्दी क्या हो गया? सर्दी है सर. सर्दी है? गर्मी शुरू हो गई यार अब तो. सर्दी पता मुझे भी नहीं लगी हुई सर. है. बीमार मैं भी हूँ. है ना, मेडिसिन लेके बैठा हूँ. फिर कोई ये भी था, अनुष्का कहेगी जिस दिन मैंने ज्वाइन करना होता है उस दिन सर छुट्टी कर देते हैं, बाकी दिन मैं छुट्टी कर लेती हूँ. है ना अनुष्का? No, sir. सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ये आ गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से कितना एक्सीड कर रहा है? 96. मतलब दिस माइनस दिस. 864x by 10,000 माइनस 108x by 100 कितना? 96. What is the LCM, Kaf? Yes. What is the LCM here? ये तो गुनगुन को भी पता है. गुनगुन कितना आएगा LCM? Yes, sir. इन दोनों का LCM कितना आएगा बच्चे? 10. नहीं, 10,000. 100. ठीक है कैफ, पता चला कैसे आया? Yes sir. दोनों ये सेम है. 1 से मल्टीप्लाई किया 864x माइनस 100 इज दियर, 100 बच गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. कुछ गड़बड़ हुआ है. ओहो, फिर वही गलती कर दी. इंटरेस्ट था 8x बाय वो आना था. ये था ना इंटरेस्ट, ये तो अमाउंट था 100 800x. देखो क्वेश्चन हमें खुद बता देता है कि आपने गलती की है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा आ रहा था, माइनस में x आ नहीं सकता, तो वहां पे गलती हो रही थी. 64x बाय 10,000 is equal to 96 and x becomes 96 into 10,000 upon 64. 16 6 जा 96, 16 4 जा 4 से यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ 5,000. 5 3 जार 15,000 is the principal. ठीक है, समझ आ गया? लग गया पता? Yes sir. Fourth sum, a man invests rupee 5,600 at 14% per annum compound interest for 2 years. Principal, rate, time. Interest for the first year वही same. For first year simple interest निकल जाएगा. Amount for the second year at the end of first year, sorry, amount भी निकल जाएगा, P plus SI. Interest for the second year correct to nearest rupee, that's round off करना है. Same sum जो हमने पहले कल किए थे. Fifth sum, a man save rupee 3,000 every year and invest it at the end of each year at 10% interest. Calculate the amount of the saving at the end of third year. हमने वो नहीं किया था कि फर्स्ट ईयर 2,000 सेव किया, सेकंड ईयर 3,000 सेव किया, उस टाइप का सम. इनिशियल प्रिंसिपल ये लेके, रेट ये लेके, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा. फिर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 3,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो मतलब अमाउंट आया फर्स्ट ईयर का, प्लस मोर 3,000. समझे? 3,000 मोर. उसके बाद ऐसे अगले के लिए कर लोगे. फिफ्थ सम ट्राई, बोलो करोगे? Yes, sir. Sixth, a man lends rupee 12,500 at 12% for the first year, 15% for the second year, and 18% for the third year. Rate are different. If the rate of interest are compounded yearly, find the difference between compound interest for at the of the first year and the compound interest for the third year. Same type of question is this one.
हो जाएगा? बोलो, ट्राई करना, Yes, नहीं sir. निकलेगा मैं बैठा हूँ। क्योंकि खुद जितना मैं कल भी बोला था, जितना कैलकुलेशन खुद करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, और करनी है। नहीं निकलेगा मेरे से पूछो। A man borrow rupees 6,000 at 5% per annum. If he repay 1,200 at the end of each year, हमने किया था वो 300 repay at the end of each year, किया था ना? उस टाइप का आ गया ये। Find the amount of loan outstanding. मैं नहीं करवा रहा, अपने आप करोगे। A man borrow rupees 5,000 at 12% compound interest payable every 6 month. मतलब हाफ ईयरली। पर एनम नहीं बोला इसमें, क्या बोल दिया? हाफ ईयरली बोल दिया। He repaid 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan. ये सम करवा देता हूँ। हाफ ईयरली के कारण करवा रहा हूँ, नहीं तो नहीं करवाना था मैंने। 8. A man borrow rupee 5,000. Principal is rupee 5,000 at 12% compound interest. Rate of interest is 12% per annum. He repay 1,800 at the end of every 6 months. तो यहां पे सबसे पहले फॉर फर्स्ट हाफ ईयर आफ्टर एवरी 6 मंथ है ना, सिंपल इंटरेस्ट। पलक क्या आएगा बच्चे? 5,000 into 12 into 1/2 divide by 100. 6 into 50 रुपी 300। अमाउंट क्या आ जाएगा? Amount 5,000 plus 300, 5,300. वेरी गुड। दिस इज फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड half year. What is the principal? 5,300 minus 1,800. क्योंकि उन्होंने लिखा है ना आफ्टर एवरी 6 मंथ ही रीपे 1,800, सॉरी 1,800 पे कर देता है। 0 0 13 माइनस 8 5 4 माइनस 1 3, इतना प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट 3,500 into 12 into 1/2 upon 100. 6 5 30, 3 कैरी 18 3 21, 210 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट Amount 3,500 plus 210. दैट इज रुपी 3710। ये हमारा अमाउंट आ गया फॉर थर्ड हाफ ईयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल? 3,710 minus 1,800. वेरी गुड। जीरो 1 9 9 1 1,910। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये वाला, रेट वही सेम 12 टाइम 1/2 अपॉन 100। ये तो कट करो, पूरा पूरा कट नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। 6 9 6 54 5 6 5 11 अपॉन 10 रुपी 114.60। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट आउटस्टैंड कर रहा है अभी? अभी पहले 1,910 plus 114.60 then minus 1,800 होगा। नहीं बेटा,
1800 यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ तो Okay, उन्होंने sir. क्या लिखा है देखो, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 months. आफ्टर 18 months वो कितना पे करेगा टू क्लियर द एंटायर लोन. Okay, sir. इन दोनों को ऐड करना है. 4 1 1 2 9 1 10 2 0 2 4.60. दिस इज अवर आंसर. समझ आया बच्चे? Yes, sir. Now next sum, ninth. On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is 1 for a year. मतलब time 1 year है. Find the sum lent out at the rate of interest, both cases 10%. एक सम किया था हमने डिफरेंस वाला, ये वाला ई पार्ट, उसमें बस ईयरली था, यहाँ हाफ ईयरली है. सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली का कोई चक्कर नहीं होता. मतलब प्रिंसिपल एक्स ले लेंगे, रेट 10 इंटू 1/100 वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. ऐसे ही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर सेकेंड हाफ ईयर. टोटल इंटरेस्ट निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 180. यू कैन फाइंड एक्स. करोगे ट्राई? Yes. A manufacturer estimates that his machine depreciate कर रही है अब मशीन की वैल्यू by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value cost of the machine if it depreciate by 5,355 during the second year. A manufacturer estimates that his machine depreciate by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value of the machine if it depreciate this during the second year. Depreciate का मतलब डिक्रीज. अनुष्का तू बोल के पूछ लिया करना, Yes, sir. दिक्कत क्या है? हैं? कि तेरी आवाज सुन जाएगी हमें इसलिए नहीं बोलती, टाइम वेस्ट करती है मैसेज लिखने में. ये डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए. अगर तू मेरे सामने होती ना तो दो चार चांटे पड़ ही जाने थे तेरे. By 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value of the machine if depreciation during the second year. Original value principal, that is x. Rate of depreciation ऐसे लिखेंगे हम 15%. सिंपल इंटरेस्ट वैसे ना ये एक्चुअल में इंटरेस्ट वगैरह तो लगा रहे हैं हम, सम तो डेप्रिसिएशन का है. या ना एक काम करो, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह छोड़ दो, पता नहीं क्यों डाल रखा है इसमें ये सम. लेट ओरिजिनल वैल्यू ही लिखो यहाँ पे. ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन ₹x. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% per annum. Now depreciation during first year 15% of x. 15 by 100 into x. कट करें 5 के टेबल पे कट कर देते हैं. इतना डेप्रिशिएट हो गया. वैल्यू ऑफ मशीन फॉर सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मशीन की वैल्यू क्या होगी अनुष्का? What is the value of machine for second year?
बोलो। सर हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज। कितने की थी मशीन? ₹X की थी। यस सर इतना डेप्रिशिएट, इतनी डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू। 20 इज द एलसीएम। 20x माइनस 3x कितना आ गया हमारे पास? 17x/20 आ गया। ये वैल्यू आ गई। मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। नाउ डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग second year. This is the principle to be taken as principal. Rate of depreciation 15% into 1/100. 3, 4, 17 threes are 51x by 400. But उन्होंने क्या लिखा है? If it depreciate by this during the second year. ये depreciation ये आ गई हमारे पास किसकी इक्वल? 5355। जो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आई थी ये वाली, हमें डेप्रिसिएशन रुपीज में भी गिवन है, उसके इक्वल रख दिया। एक्स की वैल्यू 5355 इंटू 400/51। आई थिंक सो ये पूरा पूरा कट होना चाहिए। सर उसकी नहीं, वैल्यू 17/20 थी, 14 नहीं थी। किसकी 40 बेटा? कौन सी बोल रहे हो आप? जौन सी वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर में जो हमने प्रिंसिपल लिया वो 17/20x है, आपने 17/40x लिखा है। कहाँ 20 तो लिखा है। सर फिर 400 कैसे आया एलसीएम? बच्चे, एलसीएम नहीं लिया, इसको कट किया दोनों को, 15 और 20 को 5 के टेबल पे। पलक, ओके सर। कभी कभी ना तेरे को भूख लगने लग जाती है ना, चांटों की। हैं? नो सर। नहीं, देख ले, मैं चंडीगढ़ जाता रहता हूँ, रास्ते में पटियाला आता है और मैं पहुंच भी जाता हूँ घर पे। ठीक है, ठीक है पलक। यस सर। यस सर। ऐसे नहीं बोल रही कि सर आ जाना। 9 4 जा, नहीं ये क्या कर दिया, कटिंग ना और ही कुछ करवा दिया तूने। 9 5 जा 45 कितना आएगा? 15 minus 9 6, 12 minus 5 7। नहीं पूरा पूरा नहीं जा रहा ये तो। कितने पे जाएगा ये? ओहो, 1 51 1 जा 1, 25 255 5 पे। 15 4 जा 60, 6,000 रुपी। तो ये भी गलत है। 105 क्या है, दिमाग ना हिलाव पड़ा है। 5 4 जा 20, 42,000 इज द वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट ही रॉन्ग हो रहा था, ये पलक ने गलत करवा दिया। Last sum of this exercise: a man borrowed ₹10,000 at 5% per annum compound interest. He repaid 35% of the sum borrowed at the end of first year and 12% of the sum borrowed at the end of second year. अपने आप ट्राई करोगे। लास्ट सम नहीं आएगा तो मैं, ठीक है, एनफ आज के लिए। ओके, यस सर। रो क्यों रही है ये? अनुष्का, कैफ, श्यान सारे गायब हो जाते हैं ना, सो जाते हैं मेरे को लगता है। अनुष्का कहाँ नो है तू? सर। कहाँ है? वीडियो को बंद की तूने?
हाँ अनुष्का बोल। सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बस एक वर्ड आता है तेरे को। बुट्टो। हाँ जी। तू कैसे अंधेरे में बैठी है गुनगुन? लाइट चली गई? यस सर। ओके। ध्यान और कैफ का तो नेटवर्क इशू रहता है ना? यस सर। कैफ बोलो। चलो कल मिलते हैं फिर। ओके टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चे। बाय सर। अनुष्का सबसे पहले भागी नहीं, भागी नहीं, अभी बैठी है। कल अगर ना ज्वाइन किया ना, हिसाब लगा लेना, मैं बिहार पहुंच जाऊंगा। बिहार नहीं, तू कहाँ से थी? सर रांची से। रांची, हाँ रांची पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है। ओके बाय।